जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजधानी जयपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, नाहर सिंह जोधा और अभियान प्रभारी सुनील भार्गव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1250 छात्र संघ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुनील बंसल ने कहा कि आजादी के बाद शुरुआती 2 दशक तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया में व्यवधान हुआ। बार बार चुनाव के चलते कार्य दिवस प्रभावित होते हैं और जनता के काम रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव पर हो रहा 5 से 7 लाख करोड़ का खर्च अगर बचाया जाए तो देश भर में अस्पताल, कॉलेज और स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे कांग्रेस की नीतियों की देन बताया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने दावा किया कि इससे धन और समय की बचत होगी तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज इप्स के निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार दूसरी बड़ी कार्यवाही की गई। साइबर सेल जयपुर दक्षिण, थाना मानसरोवर और थाना शिप्रापत की संयुक्त कार्रवाई में 2 बड़े फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया गया, जो ई मित्र आईडी और ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। शिप्रापत इलाके में ई मित्र आईडी के नाम पर चल रहे 2 फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मानसरोवर में ऑनलाइन ठगी और किराए के बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाली गैंग का पर्दाफाश। गैंग का सरगना हिस्ट्री शीटर राकेश कुमार उर्फ हनी गिरफ्तार, जिसके खिलाफ पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज। बरामदगी 10 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 32 मोबाइल सिम कार्ड सहित मोबाइल, 14 अतिरिक्त सिम कार्ड, 30 एटीएम कार्ड, 4 चेकबुक, 2 पासबुक, 3 वाईफाई मॉडेम और 2.35 लाख रुपए नकद। आरोपियों के बैंक खातों से जुड़े 25 से अधिक साइबर शिकायतें विभिन्न राज्यों राजस्थान, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी में दर्ज। अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा। डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान की पहल पर राज्य भर में साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना, लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण और आमजन को जागरूक करना है। हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है अनुज कुमार, मुकेश सिंह और राकेश कुमार उर्फ हनी। और ये तीनों जो है बेसिकली एक गैंग चला रहे थे, जो कि साइबर फ्रॉड करने के उद्देश्य से जो म्यूल अकाउंट्स बनते हैं, उन म्यूल अकाउंट्स को बनाने का, खरीदने का, बेचने का, इसका ये गैंग चला रहे थे। इनसे अगर हम सीजर की बात करें तो एक लैपटॉप, 22 मोबाइल में सिम कार्ड, 14 अतिरिक्त सिम कार्ड, 27 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पासबुक, 2,35,000 रुपये कैश, 1 वाईफाई मोडेम और मोबाइल लैपटॉप चार्जर जब्त हुआ है। जो टोंक रोड इंडिया गेट के पास जो कॉल सेंटर चला रहे थे, वहाँ पर स्काई डिजिटल सॉल्यूशंस के नाम से फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। अगर इन दोनों प्रकरणों की बात करें, इन दोनों कार्रवाई की बात करें, तो टोटल करीब अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में जो आया है, करीब 10 करोड़ रुपये का फ्रॉड कॉल सेंटर और प्लस ये फर्जी जो म्यूल अकाउंट्स हैं, इन दोनों के मार्फत करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड उजागर हुआ है। और अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के, जैसे राजस्थान तो है ही, उसके अलावा झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, यहाँ के करीब 25 परिवार दर्ज हैं। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा रद्द की गई एसआई भर्ती को लेकर ट्रेनिंग कर चुके कई कैंडिडेट शनिवार को आरपीएससी पहुंचे और डबल बैच में जाने की बात कही। अभ्यर्थियों का कहना रहा कि यह निर्णय किसी भी सूरत में सही नहीं और सरकार को डबल बैच में उनका साथ देना चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिनकी गलती नहीं थी उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आरपीएससी पहुंचे हरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ये निर्णय किसी भी सूरत में सही नहीं। आरपीएससी पहुंचे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनका साथ दें। अब निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे। राजकुमार पुनिया ने बताया, हमारे जवई के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, इसका असर परिवार पर पड़ेगा। नौकरी से निकाल दिया तो अच्छा नहीं है। पुरानी नौकरी को छोड़कर आए, अब नई नौकरी के लिए कैसे तैयारी करेंगे? ये बड़े दुख की बात है। इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। ऐसी सूरत में ये लोग कहाँ जाए?
सरकार से मांग है कि इनके साथ न्याय किया जाए। कैंडिडेट इंद्र सिंह ने कहा कि जब एग्जाम में इसका क्लियर हो गया और एफआईआर हो गई, फिर आगे क्यों बढ़ाया, तो क्यों फिजिकल लिया गया, क्यों इंटरव्यू हुए और क्यों ट्रेनिंग करवाई। सरकार बदली है, सरकारी मशीनरी तो नहीं। भर्ती रद्द करना कैसे मुनासिब है। एक दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो 7 दिन पीछे हो जाते हैं। आज 4 साल हो गए। नए कैंडिडेट्स जो नियमित तैयारी कर रहे हैं, उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। अब उम्र हो गई, कैसे कर पाएंगे। हमें डबल बैच से उम्मीद है और सरकार भी साथ रहेगी, ऐसी आशा है। एक महिला कैंडिडेट ने कहा कि जो फैसला आया वो हमारे खिलाफ है। ये 859 पदों की भर्ती थी, लेकिन केवल 68 को पकड़ा गया। जो बाकी बचे हुए थे उनका क्या होगा। कोर्ट का काम न्याय करना था तो न्याय सबके साथ करें। ये कौन सा न्याय है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।